नमस्कार दर्शकों, आज हम लोगों की बातचीत जन्म कुंडली के एकादश भाव में चंद्र और मंगल की युति से बनने वाले लक्ष्मी योग के बारे में होगी। अब तक जो हमारी बातचीत जन्म कुंडली के दसम भाव में चंद्र और मंगल योग के प्रभाव को लेकर हो चुकी है और आज 11वें भाव की बारी है। 11वां भाव ये बड़े भाई बहन के घर का है, इच्छा पूर्ति का घर का है, लाभ का यानी जो इनकम का जो रास्ता है, हमारा इनकम का रास्ता कैसा होगा और इनकम का रास्ता जो है लाभ वो ज़्यादा होगा या कम, और हमारी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होगी और कौन कौन सी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, इसके लिए देखा जाता है। एकादश भाव छठे भाव से छठे भाव आ जाता है, यानी छठे से छठे एकादश भाव आ जाता है, जिसके कारण छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी विचार किया जाता है एकादश भाव को। साथ ही संतान के जीवन साथी जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो हमारे संतान का है। संतान में पुत्र और पुत्री दोनों शामिल हैं। एकादश भाव जो है वो पंचम भाव से सप्तम भाव आ जाता है, जिसके कारण हम एकादश भाव से संतान के जीवन साथी सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ का विचार करते हैं। एकादश भाव लगभग यहाँ पर सभी ग्रह शुभ ही फल करते हैं, नकारात्मक तो फल देंगे ही नहीं। चंद्रमा और मंगल योग का बात करें एकादश भाव में तो शर्तें आप लोगों को मालूम हो चुकी होगी कि दोनों योग कारक होने चाहिए, दोनों में से कोई एक मारक न हो, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो छठे आठवें 12वें भाव का स्वामी कोई ना हो सकता है मंगल छठे का स्वामी हो लेकिन एकादश में स्वराशि का बैठा हो सकता है कि मंगल द्वादश का स्वामी हो तो पंचम का भी स्वामी हो, तो मंगल के लिए हम नहीं लेंगे, लेकिन चंद्रमा किसी भी कीमत पर छठे आठवें 12वें भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये लक्ष्मी योग नहीं बनेगा। यहाँ पर एकादश भाव में चंद्रमा से अत्यधिक मंगल शुभ फल देंगे। क्यों? क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि धन भाव पर आएगा। मंगल लाभ के घर में बैठेंगे तो लाभ कराएंगे, लाभ से चतुर्थ भाव गिनने पर धन स्थान आता है तो धन देंगे, पंचम स्थान को देखेंगे तो संतान देंगे, विद्या तार्किक देंगे, और मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव पर आएगी। सो यहाँ पर कर्जे से मुक्ति प्रदान करेंगे, प्रबल शत्रु हंता योग बनाएंगे, शत्रुओं से मुक्ति देंगे, साथ ही कोर्ट केस में भी विजयी दिलाएंगे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा एकादश भाव में शुभ फल देंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि चंद्रमा अगर लग्नेश पंचमेश नवमेश दसमेश चतुर्थेश लाभेश या धनेश होकर खुद एकादश भाव में बैठे हों तो शुभ फल करेंगे। ये लक्ष्मी योग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देगा। आप यदि जॉब करते हैं फिर भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, और यदि आप बिजनेस करते हैं फिर भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कहीं से कोई एक ऐसा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, ऐसा एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए जो शुभ ग्रह उस लग्न कुंडली में या तो भाग्येश हो जाए या पंचमेश हो जाए, तो आप ये जान लीजिए कि ये राजयोग जीवन में बहुत धन देता है। लक्ष्मी योग है तो जीवन में बहुत अत्यधिक धन देता है, धन की कमी नहीं होने देता, हर प्रकार की इच्छा का पूर्ति कराता है। लेकिन अब पुनः सवाल उठता है कितना और कितना नहीं, तो जितना इनमें बल हो। ग्रहों का बल कैसे जाने, ये आप बिल्कुल तरह जानते हैं। ग्रहों का बल आप निकाल लीजिए कि दोनों में से कौन सा ग्रह अधिक बलवान है, कौन से ग्रह को कितना बल प्राप्त है। जितना ये दोनों ग्रह बलवान होकर एकादश भाव को मजबूत करेंगे उतना ही इस राजयोग का श्रेष्ठ फल मिलेगा। और क्रूर या पाप ग्रह की अपेक्षा यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए इस राजयोग पर तब तो अति उत्तम हो जाएगा, और ये जातक के आजीविका के लिए भी अच्छा है। आजीविका जातक का या तो प्राइवेट क्षेत्र में हो या गवर्नमेंट क्षेत्र में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जातक आजीविका के भी फील्ड में सबसे श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा, बशर्ते कि चंद्रमा और मंगल दोनों का योग कारक होना अति आवश्यक है। मंगल यहाँ पर शुभ फलदायी रहेंगे, इसके लिए कहीं से भी कोई
निगेटिव नहीं है। चंद्रमा के लिए, तो चंद्रमा के लिए भी देख लें कि चंद्रमा अगर लग्नेश, पंचमेश, नवमेश है तो अच्छा फल ही होगा। इन दोनों ग्रहों में से कोई अस्त, मृत, पीड़ित न हो, पाप प्रभाव में न हो। जैसे ही पाप प्रभाव में होगा तो इसका प्रभाव वैसे ही कम जाएगा। और अगर इन दोनों ग्रहों में बल नहीं है या ये दोनों ग्रह सूर्य से अस्त हो चुके हैं, क्योंकि सूर्य यदि इनके एक घर आगे होंगे, एक घर पीछे भी रहेंगे, तब भी कई बार अस्त कर देते हैं। सो इस बात को आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, तभी आप इस राजयोग को जान पाएंगे।